नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जय वर्धक न्यूज़। अभी हम खड़े हैं संबोधि उपवन धानेन, जहां पर मुनि अजय प्रकाश जी द्वारा आज संतरा ग्रहण किया गया है। संबोधि उपवन परिसर में मुनि धर्मेश कुमार के सानिध्य में एक धर्म सभा का आयोजन हुआ। इस धर्म सभा के दौरान मुनि अजय प्रकाश जी के संतरा ग्रहण की बात उस धर्म सभा में रखी गई। सबसे पहले मुनि अजय प्रकाश जी को अनुरोध किया गया कि क्या वे वास्तव में संतरा ग्रहण करना चाहते हैं, तो सहर्ष स्वीकार किया कि हाँ बिल्कुल वे संतरा लेना चाहते हैं। उसके बाद मुनि धर्मेश कुमार द्वारा फिर उनके परिजनों से बातचीत की गई। उन्हें धर्मसभा में खड़ा करके अनुरोध किया कि क्या जयप्रकाश मुनि द्वारा जो संतरा ग्रहण का निर्णय लिया गया है, उनके बातों में, इस निर्णय में क्या वो समर्थन देते हैं। तो उनके परिजनों में ने भी ये सहर्ष सहमति प्रदान की कि बिल्कुल मुनि जय प्रकाश जो संतरा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके इस निर्णय में परिजन भी उनके साथ हैं। उसके बाद धर्मसभा में मौजूद तमाम लोगों ने भी सहमति प्रदान की। इस तरह ठीक 12:15 बजे मुनि धर्मेश कुमार द्वारा मुनि अजय प्रकाश जी को संतरा ग्रहण करवाया। अनंत और चित्तों के शांति से यावत जीवन इन का त्याग इस तरह मुनि अजय प्रकाश जी द्वारा अन्न का त्याग कर दिया है और अब अंतिम सांस तक वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। फिलहाल कुछ समय के लिए वे जल लेंगे, लेकिन उसके अलावा अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे। अंतिम सांस तक ये इनका निर्णय अटल रहेगा और इस निर्णय के साथ ही धर्मसभा में मौजूद समस्त लोगों ने हर्ष व्यक्त किया और उसके बाद मुनि अजय प्रकाश जी को वापस अपने कक्ष में पहुंचाया गया। अब देखिए आप देखिए कार्यक्रम में किस तरह मुनि धर्मेश कुमार द्वारा मुनि अजय प्रकाश जी को संतरा ग्रहण करवाया गया। मुनि जी धर्मेश मुनि जी को विशेष रूप से आपके बीच में मैं वंदन करता हूँ कि पूज्यवर आप पूरा आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो निश्चित ही हमारा उद्देश्य सफल होगा, हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। और जो रिपोर्ट आप आचार्य को देंगे वही रिपोर्ट काम करेगी और उसी रिपोर्ट ने काम किया है। तो मैं आपके प्रति भी सबका वंदन करता हूँ। और अब दूसरी बात जो परिवार को बता रहे हैं अजय प्रकाश जी, उनकी एक बात मैं कहना चाहूँगा, यानी ऐसा त्यागी परिवार जिन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को त्याग नहीं दिया, अपनी बहू को दिया, अपने पुत्र को दिया और आज वो सदा के लिए उनको विदा करने के लिए तैयार है। ये कितनी बड़ी बात है, जैसे मन मानता है व्यक्ति का। तो मैं आज इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके त्याग को भी मैं नमन करना चाहूँगा कि आपने अपने पुत्र, अपने पुत्रवधू और अपने पुत्र को समर्पित किया है और आज जय प्रकाश जी को आप अंतिम विदाई देने या बता रहे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है। मैं पुनः मुनि जी को वंदन करता हूँ। उनका जन्म 1960 में हुआ पिपाड़ सिटी में। सज्जन देवी मानव चंडी कांकरिया के वे पुत्र थे। हायर सेकेंडरी तक विद्याभ्यास किया और लगभग 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी संसार लक्ष्य और संसार लक्ष्य बेटी जो लगभग तब 10 साल 10.5 साल की थी, उनके साथ दीक्षा ली, जो आज सामने साध्वी नीति प्रभा जी और साध्वी तन्मय प्रभा जी के नाम से अपनी साधना और सेवा दे रहे थे। दीक्षा स्थान उड़ना सूरत आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को
अर्थात 6 जुलाई 2003 को दीक्षा हुई थी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के कमलों से। उन्होंने 10वें कालिक आदि तत्वज्ञान स्तोत्र का कंठस्थ किया हुआ है। 3 साल तक लगातार लाट में छापी की और उनको तपस्या में बहुत रुचि थी। छोटी कद में छात्री छोटी कद में छात्री हुई थी मुनि श्री वत्सराज स्वामी की। उनको तपस्या में बहुत रुचि थी। इन लगभग 20 सालों में उन्होंने एकासन, आयमवीर और उपवास तो अनेक किए हैं। डेले भी तपस्या की अनेक बार। लगभग 10 वर्ष से एकांतर तपस्या चल रही है उनके, और इस एकांतर में भी 21 माह तक डेले से तपस्या की। उसके बाद 2 महीने पहले मास्कमण किया था। लगभग 8 मास्कमण हो चुके हैं। एक मास्कमण में 41 की तपस्या की और 5 से 6 घंटे उनका स्वाध्याय जप आदि का क्रम चलता है। ये इनका विवरण है। और प्रथम चतुर्मास आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के कर्तव्य में सूरत में हुआ। उसके बाद मुनि श्री वत्सराज जी की सेवा में रहे और उसके बाद लंबा समय मुनि श्री धर्मेश कुमार जी की सेवा उन्होंने की और अपना अंतिम समय भी उनको उनके साथ भी बिताने का अवसर मिला है। अजय प्रकाश जी को आपने संथारा दिलाया, ये प्रक्रिया रही, तो इसमें संथारे के लिए क्या परिवार, समाज या अन्य लोगों की सहमति भी ली जाती है? तो अभी जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो उनकी भावना है ना, फिर वो उन्होंने अपनी भावना को गुरुदेव को व्यक्त किया। तो गुरुदेव ने एक बार कहा कि अभी तुम तपस्या करो, है ना, अभी जल्दी क्यों करते हो। फिर 8-10 दिन निकल गए तो फिर वापस निवेदन किया और गुरुदेव को भी लगा कि अब उपयुक्त समय है। तो उन्होंने संतारे के लिए आदेश प्रदान किया कि मुनि धर्मेश कुमार जी उचित समय पर इनको संतारा करवा सकते, पचखान करवा सकते। अब मैंने यहाँ किया तो बड़ी सभा में उनकी पहली आज्ञा ली, है ना, उनको भावना को वापस सबके सामने रखा और उन्होंने भी उसको स्वीकार किया कि नहीं मुझे संतारा दिलवाना। फिर उनके जो परिवार वाले हैं, है ना, उनको भी मैंने खड़ा किया और उनसे भी कहा कि भाई आप सब सहमत हैं, तो उन्होंने भी उसकी स्वीकृति प्रदान। फिर जो सारे समाज के लोग आए हुए थे उनसे भी कहा, तो उन्होंने स्वयं भी सबने अपनी स्वीकृति प्रदान की। तो ये अनेक स्तरों पर जो स्वीकृत होता है तभी संतान। अगर परिवार का एक भी व्यक्ति ये कहता है कि नहीं संतान नहीं लेना या नहीं दिलवा सकती, तो फिर हमको प्रक्रिया को वहीं रोकना पड़ता है। तो सबकी सहमति होती है तभी ये काम पूरा होता है। और जिनको संतारा लेना है वो पहले से ही अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, परिवार में भी व्यक्त करते हैं और अपने साथियों के सामने भी व्यक्त करते हैं। तो धीरे धीरे परिवार वाले भी उसके फेवर में होते हैं। फिर उनसे वो अनेक प्रश्न करते हैं। जैसे मान लो अभी तो ये 30 की तपस्या हुई, इस 30 की तपस्या के प्रारंभ करने से पहले 45 दिन का समय था। उससे पहले उनकी 31 की तपस्या थी और वो 31 की तपस्या इसलिए चालू की कि मुझे अब संतारा करना है, अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मेरी किडनी काम नहीं कर रही। तो उन्होंने संतारे के लिए मुझे कहा, तो मैंने कहा संतारे की एक बार जल्दी मत करो, तुम तपस्या चालू करो, है, फिर आगे जैसी स्थिति होगी उसको देख लेंगे। फिर गुरुदेव के पास बात की तो गुरुदेव ने कहा कि अभी तपस्या चालू रखो। फिर इनके परिवार वालों के सामने बात गई। फिर इनके जो परिवार से दीक्षित साधु साधियाँ हैं और धर्म संघ उन्होंने भी इनको परामर्श किया भी इतनी जल्दी क्या है, और एक बार चिकित्सा ले लो, है। तो उन सब के भावनाओं को रखते हुए उन्होंने 31 का वापस पालना कर लिया, ठीक है ना। 31 का पालना करके 45 दिन तक चिकित्सा ली उन्होंने, 45 दिन तक लगभग उन्होंने दवाई ले ली। उसके बाद जब टेस्टिंग की तो देखा पेट फूल रहा है, श्वास चढ़ रहा है, लीवर में भी दिक्कत आने लग गई है। जो मेरी भावना है वो अधूरी रह जाएगी। अब जब शरीर छोड़ना ही है
तो फिर उसके साथ मोह क्यों करना। हैं जो मुनि अजय प्रकाश जी हैं उनके परिवारजन भी हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर जो मुनि अजय प्रकाश जी ने ये संतारा का निर्णय लिया है। जब सबसे पहले आपका शुभ नाम, परसन दास कांकरिया, कहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं? पिपार सिटी। ये मुनि श्री जो अजय प्रकाश जी ने संन्यास कब लिया था? 7 जुलाई 2003। इनके निर्देशन में लिया, ये विचार उनके कैसे आए? माँ पर अच्छे से माँ पर निर्देशन, और उनके विचार मतलब शुरू से धर्म बहुत ज़्यादा करते थे, तो शुरू से इनका मन था, शुरू से धर्म करने का मन था इनका। मतलब धीरे धीरे वो क्या नाम रविंद्र मुनि के संपर्क में आए, तो धीरे फिर उनका वैराग बढ़ने लग गया। फिर इन्होंने दीक्षा ले ली, वैराग बढ़ता गया धीरे धीरे। फिर इनका वैराग बढ़ा, बाद में इनकी वाइफ का, फिर इन बच्ची का, तीनों का मतलब कि एक साथ लेंगे तीनों सूरत में। ये मतलब इनके कितने बच्चे थे? एक लड़की, क्या नाम? खुशबू, संसार तक से ना तो खुशबू था, अभी शादी बनने के बाद तन्मय परबाजी। तो उन्होंने कितने उम्र कितनी थी जब ये उन्होंने 11 साल की इनकी बच्ची की, 11 साल की थी। बच्ची? हाँ बच्ची। और इनकी जो अजय प्रकाश जी की उम्र कितनी? 42। और इनके जो पत्नी जो थे उनका क्या नाम था? और अभी जो कि साध्वी जी बनने के बाद क्या नाम? पहले नगीना जी नाम था, अब क्या नित्य परबा जी नाम। तो आपके बड़े भाई थे ये? नहीं, छोटे। अच्छा। नहीं, छोटे हैं। और इन्होंने 2 शादी की है। अच्छा। पहली शादी की डेथ हो गई, पहले उनके वाइफ की, सेकंड की है शादी, 2 शादी की है। तो मतलब पहले अपने बिजनेस क्या था, कोई नौकरी या? नहीं, इनके जो चेन्नई में ज्वेलरी का बिजनेस था। अच्छा। पाउंड ब्रोकर ज्वेलरी, मतलब वो सोना चांदी रखते ना, पाउंड ब्रोकर। तो ये जो कारोबार था फिर वो भी उन्होंने त्याग दिया पूरे परिवार? कारोबार पूरा त्याग दिया। अच्छा, कुछ हमने लाडनू में हमारे क्या नाम था, प्रमाणित शिक्षण संस्था में जमा करा दिया इनके नाम से। मुनि अजय प्रकाश जी के टोटल भाई कितने हैं, बहनें वगैरह? 6 भाई हैं और 2 बहन हैं। परसन दास, संपत राज, मुनि अजय प्रकाश जी, विजय राज, कमल, अशोक, और 2 सिस्टर है, चंद्रा, संगीता। चलो, ये थे हमारे साथ में इनके मुनि अजय प्रकाश जी के भाई जो जिन्होंने संतारा ग्रहण किया है कि किस तरह से उनकी जर्नी शुरुआत हुई थी। एक बड़ा उनके ज्वेलर्स का कारोबार था और उन्होंने ये सब कारोबार त्यागते हुए, सांसारिक जीवन त्यागते हुए उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद में वो इस गति में, ध्यान में आगे बढ़े। और ये मुनि श्री बनने के बाद में लगभग कहाँ इनका ये विचरण रहा? उनका मतलब मुनि बनने के बाद 20 चातुर्मास हुए। सांसारिक जीवन त्यागा है, घर से बाहर निकले हैं, उसके बाद ऐसा कभी संयोग बना वापस अपने ज़िले में या अपने एरिया में, पिपाड़ सिटी में आने का? पिपाड़ सिटी में एक बार आए थे, अपने गांव में एक बार आए थे, 19-20 में, 19 या 20 में आए थे, और 3-4 दिन पिपाड़ सिटी अपने गांव में रुके थे। गांव का माहौल बहुत अच्छा था, जो उनके संपर्क में लोग थे, उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि गांव में बड़े हुए थे, गांव में बहुत इनका जान पहचान था, अच्छा संपर्क था, तो सब के सब लोग दर्शन करने आए थे, और सबको बहुत खुशी हुई थी। 17 साल से। और आपका शुभ नाम? आपका? कमलचंद। आप क्या लगते हैं इनके मैं भाई हूँ, 5 नंबर। मतलब पहले 1 मास कमन के, तो हमने कहा थोड़ा दिन रुको, एक पाना कर लो, उसके बाद देखेंगे। फिर इन्होंने वापस वो तपस्या शुरू कर दी, तो इस बार इन्होंने ये माने नहीं, मेरा साहब नहीं माने, तो फिर उनका संतारा लेने का भाव हो गया। तो इसमें फिर आपके पूरे परिवार की सहमति ली जाती है? फिर हाँ, हमारे पूरे परिवार की सहमति ली जाती है, उसके बाद ही उनको आज्ञा देते हैं। फिर उनका भी, मेरे साहब का भी बन होना चाहिए, फिर परिवार वालों को भी आज्ञा होनी चाहिए, उनके बाद ही वो परमिशन देते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मंजू करिए। आपके क्या लगते हैं माजिक? जेठ जी मेरा साहब है। तो ये जैसे ही इन्होंने सांसारिक जीवन त्याग के इस साधु बने, मुनि बने, तो उस समय जो सिचुएशन बनी थी, क्या परिवार ने रोकने के प्रयास किए थे या? हाँ, एक बार किया था परिवार ने रोकने का, कि भाई इनकी बेटी भी थी, उनको भी रोकने का किया प्रयास, लेकिन इनकी इच्छा प्रबल थी, जो उन्होंने दीक्षा का पूरा प्रण लेके दीक्षा ही ली। अभी जो वो संतारा ग्रहण करने जा रहे हैं, ये जैसे सूचना मिली तो आप? एक बार बोला था कि देखते हैं, इलाज करवा लेते हैं, पार ना कर लीजिए, इलाज करवाने की भावना की, लेकिन इन्होंने दृढ़ भाव था कि भाई मेरे को तो यहाँ से खाली नहीं जाना है, और मैं यहाँ से बिन समाचारी में जाऊँ, और बिना समाचारी में मेरे को कोई, यदि मैं कुछ हो जाए तो फिर कौन गारंटी लेता है कि मैं जिंदा ही आऊँ वहाँ से।
और मैं खाली ना जाऊँ, इसलिए मुझे संतारा ही लेना है। इसमें मुख्य रूप से इनकी तकलीफ क्या थी? इनके किडनी की प्रॉब्लम है, एक किडनी बिल्कुल काम नहीं देती है और दूसरी भी कम काम कर रही है। ये जो समस्या थी लगभग कितने सालों से थी और इनके किडनी की प्रॉब्लम लगभग 15 साल से हुई है। अपने सांसारिक जीवन और वैराग्य का भाव इनमें जागृत हुआ। इनकी आप जैसे आपके जेठानी जी भी थे, आपकी भतीजी भी थी, तीनों ने जो एक साथ ये उनके भाव आया, किससे प्रेरणा ली? ये अपना सब जमा जमाया कारोबार था, अच्छा जीवन चल रहा था। इनके भाव एक तो इनकी वाइफ से ही थे और ऊपर से उनके पृथ्वीराज स्वामी का जब चतुर्मास पलावरों में था, उन्होंने मासकमन किया था, उससे उनके भाव धर्म ध्यान की ओर मुड़ गए थे। परिवार वालों ने इनको रोकने की एक बार कोशिश की थी, लेकिन हमारे घर में और भी दीक्षा हुई है और धर्म ध्यान से जुड़ा हुआ होने से उनको आज्ञा मिल गई थी, सही आज्ञा मिल गई। तो आपके परिवार में जैसे ससुर जी या और कोई बड़े मेंबर जो इन धार्मिक प्रवृत्ति में, धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले? हाँ, हमारे दादी सासू जी थे, महाराज साहब के दादी साहब, वो भी धर्म ध्यान से ही थे। पापा जी को मैंने देखा नहीं है, मम्मी जी कम थे, जेठ जी और जेठानी जी सब परिवार में धर्म ध्यान से ही जुड़े हुए थे। और इनके ज्ञान गज में भी 2 दीक्षा, इनकी भतीजियों की 2 दीक्षा हो चुकी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इनके परिजन जो एक तरह से धर्म और अपने ध्यान के प्रति इनके जो अजय प्रकाश जी मुनि जो संतारा ग्रहण कर रहे हैं, उन परिजनों ने बताया कि किस तरह से उनमें शुरू से ही एक उनका धार्मिक लगाव रहा है। हमेशा संतारा पचकाने से पहले जो गुरु होते हैं हमारे, उनकी आज्ञा ली जाती है। इसके बाद में परिजनों की आज्ञा ली जाती है। और जिस प्रकार से व्यक्ति साधु बनता है, जब संयम धारण करता है, तब भी परिवार वालों की आज्ञा ली जाती है। तो संतारे के समय पर भी परिवार वालों की आज्ञा ली जाती है, अनुज्ञा ली जाती है, और उनकी अनुज्ञा पर ही, उनकी आज्ञा पर ही संतारा पचकाया जाता है। इसमें जोर जबरदस्ती कभी काम नहीं करती है, क्योंकि संतारा लेने वाला व्यक्ति सभी सोच समझ के उसको ग्रहण करता है। मुनि अजय प्रकाश जी ने जैसा संतारण ग्रहण कर लिया है और उनके साथ में जो रहने वाले हैं, हमारे साथ में है हनुमान जी, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये संतारा का भाव जब उनके जागृत हुआ, उन्होंने ये अभिव्यक्ति व्यक्त की, गुरुदेव से आज्ञा ली, और ये जो सिचुएशन बनी उस दौरान गुरुदेव के साथ में आपको रहने का काफ़ी मौका मिला शायद, तो क्या महसूस किया आपने? मुनिश्री जब यहाँ पधारे थे उस समय से मैं उनके साथ हूँ यहाँ पे, और उनका मनोबल बहुत दृढ़ है। तो बीच में एक बार जब उनको स्वास्थ्य की गड़बड़ हुआ तो मासकमन की तपस्या की, और तपस्या में वो स्वस्थ हो गए, तो वापस उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। लेकिन बाद में जब दवाइयाँ दी तो उनको लगा कि महसूस हुआ, तो जब मैं दिल्ली जा रहा था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी अब मेरा संतारे का भाव है। और वो संतारा, इनका मनोबल इतना मजबूत था कि मैं बिना संतारे के बिना नहीं जाऊँ। ऐसा मनोबल बहुत कम साधुओं में देखा जाता है, जो इतने मनोबलधारी और पुरुषार्थधारी होते हैं। और हमें बहुत प्रेरणा देते थे कि मतलब जीवन में खूब साधना करना, खूब ऊंची स्तर की साधना करना, और अंतिम समय में अपना ये भाव रखना। तो ऐसे संतों का ये हमें समायोजन मिला। इनके साथ के मुनि श्री धर्मेश कुमार जी, जो बहुत ही सरल और उच्च कोटि के ध्यान साधक हैं, तो उनका भी हमें सानिध्य मिलता है। उनकी प्रेरणा से उन्होंने इनकी खूब सेवा की है। मुनि धीरज कुमार जी, जो कि छोटे संत हैं, वो इनकी सेवा के लिए आए और उन्होंने इनकी बहुत अच्छी सेवा की। और सेवा का कारण इनको जो अभी तपस्या और इसमें संतारे में इनको लाभ मिल रहा है, हम सब चाहते हैं कि इनका संतारा, इनकी आत्म समाधि रहे, चित्त समाधि रहे, और पूर्ण जो होए तो संतारा से आनंद इनका संपन्न होए, ऐसी मंगल कामना है। और संतारा हमारे जैन धर्म के एक ये पंडित मरण है, और पंडित मरण बहुत कम लोगों को उपलब्ध होता है। हर शास्त्र में कहा गया है इस पंडित मरण के बारे में, ये कोई मनोबलधारी और उच्च मनोबलधारी साधक ही कर सकता है, ऐसा हमारा मानना है। ओम अरहम। अभी हमारे साथ में राजकुमार जी दक हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि ये संतारा को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। मुनि श्री अजय प्रकाश जी के संतारे का प्रत्याख्यान के अवसर पर उपस्थित होने का अवसर मिला। निश्चित रूप से पिछले लंबे समय से, जब गत वर्ष गाटाथोरिया में मुनि श्री धर्मेश कुमार जी का चातुर्मास था और उनके साथ मुनि अजय प्रकाश जी का दर्शन करने का जब अवसर मिला, तो हमने देखा कि उनके पाँव में तकलीफ थी, उसके बावजूद उनका मनोबल अत्यंत दृढ़ दिखा। उसके बाद में आचार्य श्री महाश्रमण जी की महती कृपा से उनको संबोधि उपवन में विराजने की अनुमति मिल गई। इस दौरान काफ़ी बार उनके संपर्क में आया
जब कभी कोई अस्वस्थता होती तो मुझे भी इस बात का सुअवसर मिला कि डॉक्टर सोनू चौधरी जी जो कांकरली में रहते हैं उनको लाए और उन्होंने प्रारंभिक स्तर पर जो चीज़ देखी और बाद में डॉक्टर सीपी सूर्या जी ने उनका नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया। लेकिन जब कभी भी स्वास्थ्य परीक्षण की बात आती और जांच की बात आती तो मुनिश्री का एक ही बात जवाब मिलता है कि मुझे अपने जीवन को अपने ढंग से जीना है। और ठीक है, जांच जरूर आप करवा रहे हैं और जांच करवानी भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे संतरा ग्रहण करना है। बीच में भी ऐसी स्थिति आई जब उन्होंने संतरे का भाव रखा और उस टाइम मांस खमन किया, लेकिन उसके बाद में उनके स्वास्थ्य में जब सुधार दिखा और वापस जब स्वास्थ्य बिगड़ा तो उन्होंने यही निश्चय कर लिया कि मैं अब संथारा के साथ ही अपना अंतिम समय व्यतीत करूंगा। निश्चित रूप से जैन धर्म के आधार पर यह संथारा संलेखना बहुत एक पवित्र कार्य माना गया है और मुनिश्री ने आज जो यह निर्णय किया, निश्चित रूप से उनको आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो, हम सभी श्रावक यही शुभाकांक्षा करते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजकुमार जी दत्त, जिन्होंने मुनिश्री के जो साथ में रहे वो इलाज को लेकर जिस तरह की बात उन्होंने बताई है कि किस तरह जब उनके चिकित्सा उपचार चल रहा था, जांच की जा रही थी, लेकिन फिर भी उनके एक दृढ़ संकल्प था कि वो संथारा लेंगे और संथारे से ही अपना जीवन त्यागेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।